हेलो लवली व्यूअर्स, आज के वीडियो में आप समझेंगे सेमेस्टर 4 जेंडर इलेक्टिव सोशियोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एम.एन. श्रीनिवास, जी हाँ सही सुना आपने, एम.एन. श्रीनिवास, इस नाम को जो है आप अपने दिमाग में सेट कर लेंगे। ये एम.एन. श्रीनिवास ऐसे व्यक्ति हैं जो कि भारतीय समाजशास्त्री के नामों में बहुत ही ज़्यादा विख्यात हैं। यानी कि ये क्या है, समाजशास्त्री हैं और जिसके बारे में आपको पढ़ना है कि इन्होंने जो धर्म और समाज और जाति, धर्म समाज और जाति, इसके बारे में कौन कौन से विचारधारा दी है, यानी इनके क्या विचार थे। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रश्न जो है बन जाता है, एम.एन. श्रीनिवास के धर्म और समाज एवं जाति दृष्टिकोण की विवेचना करें। अब इसी सवाल को घुमा फिरा कर भी दे सकता आपके एग्जाम में, तो इतना आप कैपेबल हैं, आप इतने सीनियर तो हैं कि उस सवाल को समझ सकते हैं। जैसे दे दिया एम.एन. श्रीनिवास के धर्म और समाज का वर्णन करें, एम.एस. श्रीनिवास के अध्ययन का वर्णन करें, या किसी तरीके से घुमा के दे देगा एम.एन. श्रीनिवास के धर्म और समाज एवं जाति की दृष्टिकोण का परिचय देते हुए इसकी संक्षिप्त में जो है क्या करें, विवेचना करें, कुछ भी दे सकता है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं इसका सवाल का जवाब आपको कैसे लिखना है। सबसे पहले तो आप समझ लीजिए इसका जीवन परिचय, किनका, एम.एन. श्रीनिवास की। क्या ये कौन थे, क्या थे, पहले ही अगर आप चले जाएंगे डायरेक्ट इनकी क्या थ्योरीज थे, इनके क्या सोच विचार थे, तो थोड़ा कन्फ्यूजन होगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो इनका परिचय लिखना है और इनके परिचय में इनकी कुछ खासियत को भी लिखनी है। ठीक है, इनके गुण को भी लिखनी है, और ये गुण यदि आप ध्यानपूर्वक समझ रहे होंगे जब हम अभी आपको समझा रहे हैं, तो दोस्तों मैं वादा करता हूं कि हमें लगता है कि इजीली ये टॉपिक आपके लिए क्लियर हो जाएगा। हालांकि टॉपिक थोड़ा कठिन है, लेकिन इजी वे में अगर आपको जाना है तो ध्यानपूर्वक सुने कि एम.एन. श्रीनिवास का पूरा नाम था मैसूर नरसिम्हाचार्य श्रीनिवास। ठीक है, इनका पूरा नाम आप याद कर लीजिएगा जो कि मैंने अभी आपको बताया। और जो है ये दो तरह के जो है सिद्धांत का जो है अच्छे तरीका से प्रतिपादन या फिर अच्छे तरीका से शिक्षा ग्रहण करते थे, अध्ययन करते थे, जिनमें जो है सबसे पहला है माइक्रो स्टडी, जिसको आप कह सकते हैं सूक्ष्म का अध्ययन। ठीक है, क्या कह सकते हैं, सूक्ष्म का अध्ययन। और दूसरा है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, जिसे आप संरचनात्मक प्रक्रियावादी, ठीक है, ये कह सकते हैं। तो हम कहेंगे कि एम.एन. श्रीनिवास का जो पूरा नाम था मैसूर नरसिम्हाचार्य श्रीनिवास था, और जो है इन्होंने दो तरीके से जो है अपना अध्ययन, सूक्ष्म तरीके से यानी सूक्ष्म का अध्ययन और संरचनात्मक तरीके से जो है शिक्षा ग्रहण की, और इनकी मुख्य विचारक में से एक थे। ठीक है, ये दोनों स्टडी जो है स्ट्रक्चरल और माइक्रो, ठीक है, इसके आधार पर जो है ये मुख्य विचारकों में से एक आते हैं। इतना समझ में आया। अगला जो है दोस्तों आप यहाँ पे लिखेंगे कि इन्होंने जो है यानी कि जो अध्ययन किया, तो उस अध्ययन के आधार पर यदि हम कहें तो भारतीय समाजशास्त्र में इन्हें मुख्यतः सहभागी अवलोकन, ठीक है, ये एक टर्म है सहभागी अवलोकन, इसको याद कर लीजिएगा। इन्होंने जो है सहभागी अवलोकन के आधार पर जो है अपना अध्ययन किया था, अपना थ्योरी दिया था और अपनी अवधारणा दी थी। इससे पहले या बाद में हमें लगता है कि बाद में बहुत वर्षों बाद जो ये सारी चीज़ें आई, लेकिन इससे पहले आज तक किसी ने भी सहभागी अवलोकन के साथ जो है रहकर इसको जो है साथ लेकर जो है इस प्रकार से अध्ययन कार्य नहीं किया था। इस तरीका से ये पहले ऐसे समाजशास्त्र में जिन्होंने सहभागी अवलोकन का साथ लेकर जो है अपना अध्ययन पूरा किया। श्रीनिवास जी को ग्रामीण अध्ययन, जाति व्यवस्था, संस्कृतिकरण, प्रभु जाति की अवधारणा, ये सब सारी चीज़ों का जो है अध्ययन करना बहुत अच्छा लगता था, और इन्हीं के अध्ययन के कारण ही विशेष रूप से जो है भारतीय समाज में, यानी भारत का जो समाज है, अभी जो भारत की जो हमारी सोशल है, वो क्या करती हैं, वैज्ञानिकों की दृष्टिकोण से यदि देखें, सामाजिक वैज्ञानिकों की दृष्टिकोण से देखें, तो ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, फेमस हैं और प्रसिद्ध हैं। इनका जन्म हुआ था दोस्तों 16 नवंबर 1916 में, याद रखिएगा। इनका जन्म, किनका जन्म, एम.एन. श्रीनिवास का जन्म हुआ था 16 नवंबर 1916 में, और ये मैसूर में हुआ था। तो मैसूर कहाँ है दोस्तों, कर्नाटक में। ठीक है, मैसूर कहाँ है, कर्नाटक में। ठीक है, तो मैसूर में हुआ था, और जो है मैसूर विश्वविद्यालय से इन्होंने ग्रेजुएशन किया। फिर जो है इन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय से शोध कार्य किया, देखिए यहीं पे सर्वे कार्य किया, और यही सर्वे जो है वो कहाँ करते हैं, एक गांव में, कुर्ग जाति। ठीक है, कुर्ग जाति जो है एक जाति के लोग हैं जिनके गांव में वो जाते हैं और जो है वहाँ पे अध्ययन करते हैं, उनकी सामाजिक अध्ययन, आर्थिक अध्ययन और उनका धार्मिक अध्ययन, और उसी के द्वारा जो है ये अपने हिसाब से धर्म और समाज और जाति के लिए जो है अपने अपने विचारधारा को लाते हैं, अपने विचार को देते हैं। तो ये वही है जहाँ पर ये क्या कर रहे होते हैं, पीएचडी कर रहे होते हैं। पीएचडी करने के बाद ये क्या करते हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चले जाते हैं। ये दो तीन जो वर्ड हैं इसको याद रखिएगा, मैसूर विद्यालय से ग्रेजुएशन, मुंबई विश्वविद्यालय से शोध कार्य,
ठीक है, जहाँ से जिसको हम पीएचडी कहेंगे, और फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चले जाते हैं और वहाँ पे भारतीय समाज शास्त्र के प्रवक्ता, ठीक है, भारतीय समाज शास्त्र के प्रवक्ता के रूप में जो है काम भी करते हैं, और इस तरीका से जो है यहाँ पे उनका व्यावसायिक जो जीवन है, ठीक है, व्यावसायिक जीवन जो है वो शुरू हो जाता है। ठीक है, बाद में जो है वे वहाँ भी उस चीज़ को छोड़ देते हैं, फिर वापस भारत आते हैं, और भारत आने के बाद वडोदरा के एक विश्वविद्यालय, वडोदरा एक स्थान है, ठीक है, वहाँ पे एक विश्वविद्यालय था, नाम यदि मैं डालते रहूँगा तो आप इसको देखकर भूल ही जाएंगे। ठीक है, तो याद रखना, वडोदरा के एक विश्वविद्यालय में रहे, वहाँ अपना योगदान दिया, अपनी सेवा दिया, फिर कुछ वर्षों बाद जो है उसको छोड़कर क्या करते हैं, ये दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर का पद ग्रहण करते हैं, और किस विषय का प्रोफेसर, समाजशास्त्र का प्रोफेसर। तो ये इस तरीका से इनका जीवन था कि किस तरीका से कहाँ इन्होंने जन्म लिया, कहाँ पे इन्होंने ग्रेजुएशन किया, कहाँ पे इन्होंने पीएचडी की, फिर कहाँ पे जो है प्रवक्ता के रूप में चुने गए, फिर बड़ोदरा आए, फिर बड़ोदरा से दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है, यहाँ पे जो है वे प्रोफेसर बने सोशियोलॉजी के। क्लियर? तो ये जो है अलग अलग जगह पर निरंतर जो है जाते रहते थे, आते रहते थे, यानी कि इनमें जो है क्या थी, स्थानीयता जो थी, विविध स्थानीयता, मतलब अलग अलग स्थानों पर घूमना और जाना। तो इसके कारण जो वहाँ के लोगों से, वहाँ के चीज़ों से ये हमेशा परिचित होना चाहते थे, वहाँ की क्या स्थितियाँ हैं, वहाँ की क्या परिस्थिति है, ये सब सारे चीज़ों से वो रूबरू होते थे, और जिसके कारण जो है ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध भी हैं, मतलब फेमस भी हैं। श्रीनिवास ने इसे समाज विचारक के रूप में जो है अपने आप को रखा, जो एक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं था। अभी मैंने आपको वही तो समझाया, उसी को लिखना है कि एक क्षेत्र तक जो है ये सीमित नहीं थे, वे अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग विश्वविद्यालय में अपना योगदान दे चुके थे, काम कर चुके थे, यानी कि हम कह सकते हैं कि वे भारत में नहीं विदेशों में भी अपना योगदान दे चुके थे। अभी आपने देखा ना, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ये क्या थे, प्रोफेसर थे सोशियोलॉजी के। इसी तरीका से जो इन्होंने और भी कई जगह पर जो है अपना योगदान दिया था। तो कुछ चीज़ों को मैंने यहाँ पे लिख दिया है, जैसे 1961 में रॉयल एंथ्रोपोलॉजिकल सोसाइटी, ठीक है, इंग्लैंड की ये है रॉयल एंथ्रोपोलॉजिकल सोसाइटी, जिसमें जो है इन्हें ऑनर फेलो, ठीक है, क्या ऑनर फेलो का जो है क्या दिया गया, खिताब दिया गया था। ठीक है, एक तरह से हम कह सकते हैं ये उनकी उपाधि थी, जो कि ऐसी उपाधि थी जो पहली बार किसी समाजशास्त्र को दिया जाने वाली उपाधि थी, ऑनर फेलो। ठीक है, उसके बाद जो है दोस्तों कैलिफोर्निया में लेक्चरर के रूप में रहे। इसी तरीक़ा से और भी क्षेत्रों पर, और भी देशों पर, अलग अलग विश्वविद्यालय पर, विदेशों पर जो है इनकी पहुंच थी। ये अपने विचार को जो है फैलाते थे, अपने विचार को जो है क्या करते थे, रखते थे, और अपने विचार के आधार पर कार्यशैली को बढ़ाते थे। ठीक है, चलिए इतना तो समझ गए। अब हम लोग समझेंगे इन्होंने जो धर्म और समाज के बारे में, जाति के बारे में जो कहा वो क्या चीज़ें थी। तो इन्होंने जो धर्म और समाज के बारे में अपने विचार दिए हैं वो किस जाति के आधार पर दिया था, कुर्ग जाति के आधार पर। तो यहाँ पे एक पॉइंट बना लेंगे आप, कुर्ग जाति में धर्म एवं समाज। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, आशा करते हैं समझ में आ ही रहा होगा। और दोस्तों पहली चीज़, यदि आपको समझ में आ रहा है तो हमारी मेहनत को इतना कम ना आके हम आपके लिए निरंतर प्रयास करते हैं कि समय पूर्व जो है आपकी सभी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हल करवाया जाए। और इसके लिए बहुत ही मुश्किल से मुझे समय निकालना होता है। और जो वीडियोज़ होते हैं दोस्तों, केवल ऐसा नहीं कि मैंने इसको लिख दिया और बोल दिया बस हो गया, नहीं, इसके पीछे बहुत समय लगता है। लगभग एक वीडियो को क्रिएट करने में 3 घंटा 4 घंटा लग जाते हैं बेहतर तरीक़ा से समझाने में। ठीक है, कई बार जो है बोलने के क्रम में यदि आपको हिचकिचाहट हो गई या खांसी आ गई, ठीक है, या कुछ भी गड़बड़ हो गया, साउंड आ गया, उसको काटने में, उसको कॉपी पेस्ट करने में, इधर लिखने में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप समझ रहे होंगे, तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। तो प्लीज़ आप जो हमारी मेहनत को जो है कम ना आके हमारे वीडियोस को लाइक भी करें। लाइक करते हैं तो अंदर से इनर मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, हमने जिन बच्चों के लिए जो कार्य किया वे भी उनसे संतुष्ट है और उनका भी आउटपुट हमें मिल रहा है। ठीक है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ कमेंट भी कर सकते हैं, प्यारा प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स क्यों दिया गया है यूट्यूब में, कमेंट करने के लिए। ठीक है, और यदि कुछ ऐसे भी थॉट्स हैं जहाँ पे कुछ कमियाँ हमारे लिए आपको दिख रही हैं तो उन कमियों को भी आप उस कमेंट्स में बता सकते हैं। अगले वीडियोज़ में उसमें सुधार किए जाएंगे, क्या दिक्कत है। हम सभी एक भाई बहन के नाते से ही तो यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं ना, हम कोई प्रोफेशनल टीचर नहीं है दोस्तों। ठीक है, एक तरह से आप मुझे सीनियर कह सकते हैं कि हमने इन सभी चीज़ों की क्लासेस की है और जिस वजह से हमारे पास जो नॉलेज है मैं आपको देने का पूरा प्रयास करता हूं। तो हम में यदि कोई कमी दिखता हो तो आप मुझे कमेंट जरूर करें, ठीक है, उसका भी हम वेलकम करते हैं। चलिए, तो कुर्ग जाति में जो धर्म और समाज के बारे में इन्होंने बताया, तो ये जो चीज़ें हैं उन्होंने अपनी एक पुस्तक में जो है लिखी थी, और उस पुस्तक का नाम था रिलीजन एंड सोसाइटी एमंग्स कुर्ग्स ऑफ साउथ इंडिया। दक्षिण भारत के जो
लोग थे जिन्हें कुर्ग जाति कहा जाता था, उनके धर्म और उनके समाज के बारे में जो है ये पुस्तक थी, इसलिए इन्होंने ऐसा नाम इसको रखा। ठीक है, तो दोस्तों ये पुस्तक नहीं थी, सबसे पहले तो ये इनका टॉपिक था। हर एक व्यक्ति जब पीएचडी करता है ना, जैसे अभी आप पीजी कर रहे हैं, इसके बाद यदि आप पीएचडी में जाएंगे, अभी तो पीजी में भी आपको आप जो है यूजी कर रहे हैं, यूजी के बाद यदि आप पीजी करते हैं यानी पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, तो पोस्ट ग्रेजुएशन में भी एक लास्ट सेम में जो है एक टॉपिक होता है जिसमें आपको किसी ना किसी रूप से जो है सर्वे करना होता है किसी टॉपिक और विश्लेषण। उसके बाद यदि आप पीएचडी करते हैं यानी टीचिंग लाइन पर जाना चाहते हैं, प्रोफेसर भी बनना चाहते हैं, तो किसी एक टॉपिक पर जो है आपको शोध करना होगा, सर्वे करना होगा। ठीक है, तो इस तरीका से एक जो टॉपिक था वो यही टॉपिक था, क्योंकि वे साउथ इंडिया के जो कुर्ग जाति थे उन्हीं के क्या करना चाहते थे, समाज का और उनका जो है रिलीजन यानी कि धर्म का जो स्थिति उसके बारे में पढ़ना चाहते थे। तो टॉपिक ये था। जब ये सक्सेस हो जाता है तब जो इसी के आधार पर जो 1952 में जो है एक पुस्तक छाप दी जाती है, इसलिए पुस्तक का भी नाम यही होगा। ठीक है, समझ में आया। तो ये जो पुस्तक थी दोस्तों, इन्होंने अकेले जो है नहीं लिखा था, कहने का मतलब है इनका नाम तो इसमें आता है, ठीक है, लेकिन इसके पीछे 3 और ऐसे लोग हैं जिन्होंने इनकी क्या की थी, सहायता की थी, जिनमें एक नाम है जीएस घुरिये, उसके बाद है रेडक्लिफ ब्राउन, ठीक है, क्राउन नहीं होगा, ब्राउन, उसके बाद जो है इमांस प्रिचार्ड। ठीक है, तो ये नाम मैंने आपके लिए लिख दिया। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो डीपली आंसर को लिखते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो ओवरफ्लो में लिखते हैं। ठीक है, तो आप फ्लो में लिखना चाहते थे इसको हटा दें, डायरेक्ट लिख सकते हैं। इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी, पुस्तक के आधार पर जो इन्होंने कुर्ग जाति के सामाजिक और यहाँ के रिलीजियन यानी कि धार्मिक अवधारणा जो दिया था, स्थितियों के बारे में बताया था, उसके आधार पर इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक के पीछे जो है इन्होंने इनका जो साथ है वो 3 और ऐसे महान विद्वानों ने दिया था। ठीक है, बस यहाँ लिख देना, और जिसको नाम याद है वो निम्नलिखित है और नाम लिख देंगे। ठीक है, और ये नाम जो है वो बहुत ही ज़्यादा विख्यात हैं, ये छोटे मोटे नाम नहीं हैं। ठीक है, तो इन्होंने जो अपने शोध में कहा, ठीक है, क्या कहा इन्होंने अपने शोध में ये कहा कि कुर्ग जाति के जो लोग हैं, जो कुर्ग जाति के लोग हैं, इन्होंने संस्कृतिकरण का भी प्रतिपादन इन्होंने ही किया था। ठीक है, इसका एक वीडियो जो हमारे चैनल पर मौजूद है वो भी आप देख सकते हैं। तो कुर्ग जाति में जो लोग हैं वो ब्राह्मणीकरण के अवधारणा को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, यानी ब्राह्मण लोगों के जैसा जो है जीवन शैली रखने की कोशिश कर रहे हैं, उनके जैसा पहनावा, उनके जैसा बोली, उनके जैसा रहन सहन, उनके जैसा जो है अपनी परिस्थिति को ढालने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन्होंने अपने शोध के मुताबिक यही बताया कि कुर्गों में ब्राह्मणीकरण की अवधारणा धीरे धीरे बढ़ रही है, और कुर्ग में जो लोग हैं वो सामाजिक और धार्मिक तरीके से जो है ब्राह्मण के जैसा जो है अपना जो है विचार रखते हैं, ब्राह्मणों के जैसा जो है हुबहू जो है कॉपी करना चाहते हैं। ठीक है, उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय समाज को समझना है, यदि आपको इस शोध में उन्होंने क्या कहा कि भारत के समाज को यदि आपको समझना है, अभी तो वही देख रहे हैं धर्म और समाज, यही तो सवाल था कि इन्होंने क्या कहा। तो इन्होंने ये कहा कि अगर आप भारत के मतलब पूरे भारत के किसी भी समाज के दृष्टिकोण से देखें, तो यदि जो चीज़ आप कुर्ग जाति में देख रहे हैं उसी तरीका से दूसरे जगह पर भी होगा, तो यदि आपको उनकी स्थिति को समझना है तो पहले वहाँ के जातियों की धर्म को समझना होगा, वहाँ के गांव की संरचना को समझना होगा, और इस तरीका से यदि किसी भी लोगों के धर्म की संरचना, वहाँ की गांव की संरचना, वहाँ के जातियों के कौन कौन से धर्म हैं, उनकी क्या परंपराएं हैं, उनकी क्या रीतियां हैं, ये सारी चीज़ें यदि आप समझ जाएंगे तो समझ लीजिए कि आप उसके समाज के बारे में समझ जाएंगे। कितनी आसान सी बात है ना। आज भी तो वही चीज़ है, किसी जगह पर आपको छोड़ दिया जाता है, वहाँ के पूजा पाठ, वहाँ के धार्मिक अनुष्ठान, ये सब सारी चीज़ों को, परंपरा रीति रिवाज को देखकर आप समझ जाएंगे कि इसका समाज जो है किस तरीके से चल रहा है। क्लियर। तो वही चीज जो इन्होंने बताया था, तो उन्होंने कहा था कि असल पहचान जो है किसी भी धर्म की जो प्रवृत्ति होती है वो असल पहचान होती है किसी समाज की। ठीक है, इससे इन्होंने जो कहा था कि इसे समझने का मतलब है पूरे संपूर्ण भारत के समाज को समझना। किसे? कुर्गों में जो समाज चल रही है, यदि इसको समझ लिया तो समझो कि संपूर्ण भारत में भी ऐसा ही समाज है। ठीक है, उन्होंने जो है कुर्ग लोगों का संबंध जो है बताया था कि धार्मिक रीतियों से है, यानी धार्मिक तरीके से जो है ये क्या करते हैं, अपने आप को रिलेट करते हैं, इसके बारे में समझाया था। और जो है यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कुर्गों में जो धर्म और समाज था उसके स्थितियों के आधार पर, उसके अध्ययन के आधार पर जो है वहाँ के लोगों के लिए इन्होंने 3 मुख्य विशेषताओं को बताया था कि वहाँ के लोगों के अंदर या फिर समाज के अंदर या धर्म के अंदर 3 मुख्य विशेषताएं हैं, जिनमें सबसे पहला विशेषता था कि धार्मिक विधियों में पवित्रता और अपवित्रता।
अपवित्रता। यहाँ की जो धार्मिक विधि थे, रीत थे, तरीके थे, उनमें कुछ पवित्रता भी थी और कुछ अपवित्रता भी थी। ये सारी चीज़ों के बारे में आपने बताया है। ठीक है, तो इसको जो है थोड़ा सा और आप लंबा करके लिख ही लेंगे, आज के समय को जो है कनेक्ट कर सकते हैं कि आज किस तरीका से धर्म जो है पवित्रता की ओर ले जा सकता है या अपवित्रता की ओर भी। जैसे कई तरह से धर्म जो है कहीं ना कहीं कत्ल का, मार धाड़ का, ये सब सारी चीज़ों का भी कारण बनती है। अभी आप वर्तमान स्थिति भी देखें तो वही चीज़ें हैं। ठीक है, इसको जो है ऐड कर लेंगे और इसको जो है बढ़ा देंगे। ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं थोड़ा स्पीड बता दे रहा हूँ। उसके बाद है गैर हिंदुओं को अपने अंदर समाविष्ट करना। यहाँ सबसे बड़ी चीज़ थी कि कुर्ग जाति के लोगों में क्या था, जो गैर हिंदू है, मतलब जो दूसरे संप्रदाय के हैं। ठीक है, अब यहाँ गैर हिंदू कहने का मतलब जो हिंदू नहीं है, किसी भी संप्रदाय के हों। ठीक है, तो उनको जो है हिंदू धर्म के अनुरूप जो है अपने अंदर क्या करना, समाविष्ट करना, समा लेना, अपने संस्कारों के आधार पर, अपने परंपराओं के आधार पर, अपने रीतियों के आधार पर जो है बदलना ही क्या था, यहाँ के लोगों की धार्मिक और सामाजिक स्थिति थी। ठीक है, और उसके बाद जो है सामाजिक संरचना, धर्म के साथ संबंध। यहाँ जो सबसे बड़ी चीज़ है कि इन्होंने बताया था कि सामाजिक संरचना जो है, यहाँ की जो समाज है, यहाँ की पूरी जो समाज का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो जो है धर्म के साथ संबंध रखता है। यानी धर्म यदि कार्य कर रहा है तो समझो यहाँ का समाज ठीक ठाक चल रहा है, इसके बारे में उन्होंने बताया था। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक और पॉइंट आप बनाएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखिए यहाँ पे मैंने जो एक चार्ट के जैसा जो है इसको बनाया है। ठीक है, इस तरीका से यदि आप लिखते हैं तो कहीं ना कहीं एग्जामिनर जो है, जो कॉपी चेकर है, चेक करने वाला होगा, वो बहुत ज़्यादा आपसे खुश हो सकता है कि हाँ, इस बच्चे को थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज है कि कॉपी कैसे अटेम्प्ट करते हैं। तो इसके बारे में भी एक वीडियो मैंने आपको बताया है। ठीक है, कि कॉपी अटेम्प्ट कैसे करते हैं, पेपर लिखते कैसे हैं, तो इस तरीका चार्ट बना सकते हैं। इस टॉपिक का नाम पहले देख लेते हैं, कुर्ग जाति के अध्ययन से समाज शास्त्र को योगदान। कि कुर्ग जाति का जो अध्ययन किया इन्होंने, जो समाज के बारे में बताया, वो 3 विशेषताएं जो है बताई। ठीक है, इसके बारे में भी मैंने आपको समझाया। इसको थोड़ा और लॉन्ग कर लेंगे यदि आप चाहें, वर्ड को जो है बढ़ाना चाहें तो इससे रिलेट करते हुए। तो इन्होंने 4 योगदान जो है मुख्यतः जो है बताया था, या फिर हम उसको 4 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला जो है धर्म एवं समाज में प्रक्रियात्मक संबंध है, ये बताया था। यही चीज़ तो अभी आपने समझा, धर्म और समाज में जो है कहीं ना कहीं एक कोरिलेशन होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद जो है धर्म का अर्थ होता है धर्म विधि। धर्म का अर्थ क्या होता है, धर्म विधि। तीसरा जो है संस्कृतिकरण भी समझाया कि इस तरीका से संस्कृतिकरण भी बढ़ावा होता है, संस्कृतिकरण भी बढ़ती है उस तरीका से। उसके आगे इन्होंने समझाया कि फैलाव या व्यापक की अवधारणा जो है इससे बढ़ती है। ठीक है, किससे, यहाँ के जातियों के जो अध्ययन किया उससे। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। जो सबसे पहला जो था धर्म एवं समाज में प्रक्रियात्मक संबंध, तो इसके बारे में उन्होंने बताया कि यदि, यानी कि इन्होंने जिस क्षेत्र पर अध्ययन किया था उसके आधार पर उन्होंने ये बताया कि कुर्ग जाति की यदि एकता है, कुर्ग जाति में यदि एकता है, यहाँ के लोग मिलजुल कर रहते हैं या एक जैसे व्यवहार कर रहे हैं, तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि इसके विभिन्न जातियों के मध्य जो है प्रक्रियात्मक संबंध का पाया जाना। और वो संबंध किससे, धर्म से। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ की जो सामाजिक एकता होगी वो इक्वल टू होगी यहाँ के धर्म, कानून या परंपराओं को एक होकर चलते रहना। यानी यहाँ का धर्म सही है, यहाँ के धर्म जो है अच्छे तरीक़ा से चल रहे हैं, तो समझ लो कि यहाँ की सामाजिक एकता जो है बनी हुई है और इनमें घनिष्ठता जो है, यानी घनिष्ठ संबंध जो है वो व्याप्त है। ठीक है, उसके बाद जो है अगला जो है यहाँ पे 2 नंबर में जो आपने देखा था कि धर्म जो है धर्म विधि। ठीक है, यानी धर्म जो है समाज को एक सूत्र में बांधने की कोशिश करते, इसके बारे में इन्होंने बताया। तो इसके लिए आप क्या लिख सकते हैं, वास्तव में जो कुर्ग जाति थी, वहाँ की जो पूजा पाठ या धार्मिक अनुष्ठान या आरती या कुछ भी प्रकार का जो धार्मिक कार्य होता था, इसके बारे में बताया था कि इन कारणों से जो है एक सूत्र में जो है यहाँ का समाज बंधा हुआ है। ठीक है, तीसरा जो है यहाँ पे जो आपने देखा था संस्कृतिकरण, तो उसके लिए जो है एक विस्तार पूर्वक यदि आपको इसको समझना है तो जो है मेरा एक चैनल, इसी चैनल पर एक वीडियो है, प्लेलिस्ट जो है आपका जी सोशियोलॉजी का, उस पर जाकर आप देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। उसके बाद लास्ट में ये वीडियो का बैनर पेज भी आपको दिखा देंगे, जिस पर आप डायरेक्ट टैप करके जो है क्या कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। हालांकि चलिए यहाँ पे शॉर्ट में मैंने बता दिया, लेकिन इसको थोड़ा सा लॉन्ग कर लेंगे। देखिए कई बार होता है ना कि यदि आप इसके बारे में जान रहे हैं, वर्ड पावर नहीं मिल रहा आपको और इसके बारे में जान रहे हैं, तो इस क्वेश्चन को और इस टॉपिक को और बढ़ा दीजिए, ताकि आपका वर्ड जो है थोड़ा बढ़ जाएगा, आंसर लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो उच्च जाति का जो अनुसरण होता है, उच्च जाति के जो अनुसरण होते हैं, जब निम्न जाति के लोग उसका करने लगते हैं, तो निम्न जाति के द्वारा उच्च जाति के लोगों का अनुसरण करना, उनका खान पान, उनका व्यवहार, उनका रहन सहन, ठीक है, उनका बोलने का तरीका, उनका पहनने का तरीका, ये जो सारी चीज़ें को जब वो अपने अनुसरण में लाते हैं, कौन, निम्न जाति के लोग, जो छोटे लोग होते हैं वो, तो इसी को संस्कृतिकरण कहा जाता है।
और ऐसा क्यों करते हुए? क्योंकि वो अपने जीवन का स्तर जो है वो ऊंचा करना चाहते हैं। ठीक है, अगला जो है श्रीनिवास का जो मानना था वो ये मानना था कि ये व्यापक है, यानी कि धर्म जो है एक प्रकार से उन्होंने क्या कहा था, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे कि जो मेरा फोर्थ पॉइंट था फैलाव या व्यापक की अवधारणा, यहाँ का जो धर्म है वो फैलाव है, यानी कि ये पूरे हिंदू धर्म की जो व्यापकता है वो बहुत ही विशाल है, बहुत ही बड़ी है, और इसको 3 स्तर पर जो है हम लोग समझ सकते हैं, क्योंकि इन्होंने कुर्ग जाति का तो धर्म का, यहाँ की संस्कृति, यहाँ समाज का तो अध्ययन किया, लेकिन इन्होंने इसके बाद पूरे इंडिया के लेवल के लिए जो है इन्होंने अपनी अवधारणा दी थी। तो इस स्तर पर जो उन्होंने 3 स्तर पर जो इसको बांटा था धर्म की व्यापकता को, पहला स्थानीय, दूसरा क्षेत्रीय और तीसरा संपूर्ण भारत। तो इस स्तर पर जो आप इसकी क्या कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं या समझ सकते हैं। तो इस तरीका से आप इसको क्या करेंगे, इस तरीका से चार्ट बना लेंगे। ठीक है, कि लिखेंगे श्रीनिवास ने इस आधार पर जो है अपनी अवधारणा के अनुसार हिंदू धर्म की व्यापकता को 3 स्तर से विभाजित किया है, और यहाँ पे लिखें जो निम्नलिखित हैं, और यहाँ पे लिख देना है कि इनके 3 स्तर, उसके बाद ऐसे ऐसे इस तरीका से बनाकर यहाँ लिख देंगे। क्लियर है, कितना ईजी है? या फिर ऐसे लिखेंगे, एक लाइन देंगे, यहाँ पहला, यहाँ दूसरा, यहाँ तीसरा, इस तरीका अलग अलग तरीके अपनाने हैं। क्योंकि देखिए अभी मेरा एक वीडियो जो आप देख रहे हैं, एक ही बच्चा तो नहीं देख रहा है, 100 बच्चे देख रहे होंगे, ठीक है, 10, 20, 50 जो भी देख रहे होंगे, तो सब यदि ऐसा ही करेंगे तो वो भी तो मैच कर जाएगा ना। तो कुछ अलग इनोवेटिव आइडिया लाओ कि हम ऐसे लिखेंगे, सब लोग ऐसे ऐसे एरो लगा रहे हैं, हम जो है ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे ऐसे लाइन लगाएंगे और इसके सामने लिखेंगे। क्लियर? तो ये भी तो अच्छा तरीका है, आप किसी भी तरीका को अपना सकते हैं। यहाँ तक जो है आपने अगर इस वीडियो को देखा, समझा, तो ऑटोमेटिक जो है आपको इसका निष्कर्ष समझ में आ गया होगा कि इसके निष्कर्ष में आपको क्या लिखना है। उन्होंने अपने अध्ययन से यह विश्वास दिलाया कि कुर्ग जाति के समान ही संपूर्ण देश में जाति व्यवस्था विद्यमान है। यानी कि इन्होंने पढ़ा तो इसके बारे में बताया, लेकिन इसके साथ साथ संपूर्ण जो समाज है, भारतीय समाज है, उसके बारे में बताया। और उन्होंने बताया कि ये जो विधियां हैं, जो विधियां यहाँ के कुर्ग जातियों के द्वारा अपनाई जा रही हैं, वो संपूर्ण देश में अपनाई जाती हैं। ठीक है, इस तरीका से जो है ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। यदि आप इस निष्कर्ष को बढ़ाना चाहते हैं तो ईजिली जो है आप बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आप अभी बच्चे नहीं रह गए हैं। और एक अच्छे स्टूडेंट की पहचान होती है कि वो एक छोटे से बिंदु को जो है एक पन्ने में उतारने की कोशिश करे, तो उससे एक पन्ना जो है एक पॉइंट से भर जाए। ठीक है, तो इसी तरीके से जो है और भी वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही साथ मेरा आपसे ये वादा है कि अगर हमारे पास समय रहा तो और भी वीडियोस आपके लिए आएंगे, तो बेल आइकन को यदि ऑल पे सेट नहीं किया तो उसको भी सेट कर लेना। बाकी के बाद दोस्तों बाद में करेंगे। मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक ले बाय, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।